आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं। देखिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, सारा MCQ क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं आपका करवा दूंगा, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। आज 4 तारीख है, 4 तारीख को 100% कंप्लीट होगा। विश्वास रखिए, वीडियो बनाना, उसकी एडिटिंग करना, क्वेश्चन में कुछ एरर है उसको सही करना समय लगता है, लेकिन 100% आपका आज चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। बेफिक्र रहिए, 4 तारीख मतलब आज ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, आप लोगों का जो एग्ज़ाम 5 तारीख को वो सुबह वाला सीटिंग में है शायद, ठीक है, यानी 9:45 वाला सीटिंग में आपका सुबह में ही है। तो 4 तारीख के रात में ही सारा वीडियो मुझे लाना होगा और मैं आपके लिए लाऊंगा, इसकी गारंटी है। और हाँ, अगर आप सब्जेक्टिव के लिए अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो कम से कम आप एक बुक को प्रेफर मैं करता हूँ, क्वेश्चन बैंक, उसको एकदम पूरा पढ़ लीजिए। 3-4 साल का, कम से कम 2020, 19, 18, 17, 16, जितना अगर मन करे 5 साल का भी पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उसी के अंडर से क्वेश्चन आने वाले हैं, कम से कम अगर आपके पास ये बुक है तो। नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको PDF सारा दे दूंगा। अगर वीडियो नहीं करा पाऊंगा सब्जेक्टिव का कुछ हद तक, तो PDF मैं आपको 2-3 साल का कम से कम दे दूंगा, जिससे आप लोग पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आपका, आयुर्वेद में जीवन शैली के मूल तत्व कितने हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल के प्रमुख कितने प्रकार हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 3, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, समायोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो याद रखिएगा, ये आपका गत्यात्मक है, ठीक है, यानी डायनामिक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, शोर एवं वायु प्रदूषण में कौन सा दबाव कारक है? ये आपका पर्यावरणीय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, GAS मॉडल किसने प्रतिपादित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैंस सेल ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या आपका, बाह्य प्रतिबलक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी व्हाट इज कॉल्ड द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेस, ठीक है, क्या कहते हैं इसे? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, तनाव, ठीक है, यानी स्ट्रेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, लेजारस ने। आगे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, आधुनिक दबाव के शोध के जनक है कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा हैंस सेल। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, कुंठा एवं द्वंद्व में कौन सा दबाव कारक है? यानी विच इज़ द स्ट्रेसर बिटवीन फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो आपको बताना है क्या होगा इसका उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, यानी साइकोलॉजिकल। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दबाव संचारण प्रशिक्षण की विधि किसने विकसित की है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, मीचेन बॉम ने। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हैंस सेलियर के अनुसार किसी भी मांग की प्रति शरीर की अविशिष्ट अनुक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी दबाव कहते हैं। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक तनाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असंक्र समय, ठीक है, यानी इम्यून सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कुसमायोजन का अर्थ है, क्या होता है इसका अर्थ? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, बाधित जीवन समायोजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रतिबल किसे प्रभावित करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार को, यानी बिहेवियर को। आगे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। और ज़्यादा चैप्टर नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, कुछ ही चैप्टर है। मैं चाहूँ तो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको सीरीज के जैसा जिस प्रकार से बाकी सब्जेक्ट का मैंने कंप्लीट किया है, उसी तरह मैं आपका भी कंप्लीट कर दूंगा। चैप्टर क्या आपका, मनोवैज्ञानिक विकार। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने सर्वांगिक उपागम को विकसित किया है? तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, सर्वप्रथम किसने अचेतन मन को मानसिक रोगों का कारण माना है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड ने, ठीक है। चलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, तीसरा नंबर, मनोविदलता किस प्रकार का रोग है? यानी सीजोफ्रेनिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसान का जो पर्सनालिटी है वो डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब उसे कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती है, या फिर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, जटिल, यानी कॉम्प्लेक्स बीमारी है। भाई ये बहुत ही ज़्यादा जटिल बीमारी है, ठीक है, सिंपल या साधारण नहीं है। 4th नंबर क्या आपका, मनोगतित मॉडल सर्वप्रथम ने प्रतिपादित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड ने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, हठ, चिड़चिड़ापन, दुराग्रह, अवज्ञा प्रदर्शित करने वाले ग्रस्त होते हैं, मतलब ऐसा करने वाला बिहेवियर या सिम्टम जो होता है जिसके अंदर वो
किस प्रकार के यहाँ पर होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विरोधक। ठीक है, अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दुश्चिंता विकार का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, गामा एमिनो-ब्यूटरिक एसिड से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, दुश्चिंतित व्यक्ति में कौन से लक्षण पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे लक्षण। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विसामान्य, कष्टप्रद, अपक्रियात्मक और दुखद व्यवहार को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपसामान्य व्यवहार। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, यह विचार की विभिन्न व्यवहार का कारण है व्यक्ति के शरीर और मानसिक उचित प्रकार से काम नहीं करता, उपागम है। किस उपागम है? किसका उपागम है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा मनोविज्ञान का। ठीक है, यानी किसमें इसका स्टडी किया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, डोपामाइन की अतिरेक क्रियाशीलता का संबंध होता है, किससे होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मनोविदालता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 11 नंबर, बिना किसी अंगिक कारण के पीड़ा, अम्लता आदि लक्षण प्रदर्शित करना सूचना होता है, तो वह रोग का, किस रोग का सूचना होता है? हमें पता चलता है अगर ऐसा उसके अंदर हो रहा है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काय अल्बिया विकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, कौन मानव वैज्ञानिक मानसिक रोगों का कारण इच्छाएं मानता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड। आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोग्रसित बाध्यता, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सन। आगे देखिए 14 नंबर, अब सामान्य व्यवहार के आधुनिक मानगतिक सिद्धांत की आधारशिल रखी गई है, किसने रखी है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, संत अगस्तीन ने। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सामान्यता दुर्वृत्ति का कितने प्रकार है, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फोबिया आर देयर? तो फोबिया 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन होते हैं। तो ये थे आपके 2 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 से 4 वीडियो में, हमको लगता है 3 ही वीडियो में सारा MCQ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक के भी आपको क्वेश्चन करवा देंगे। इसके बाद फिर आपका सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी करवा देंगे, बेफिक्र रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।